बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स और ट्रिक्स लेके आई हूँ आपके लिए। जब भी कभी हम मलाई के साथ या क्रीम के साथ घी निकालते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो छाछ होती है नीचे काफ़ी हद तक बच जाती है। तो फ़िलहाल ये तो बिल्कुल यानी कि बनने वाली है, घी जो देसी घी जो है वो उसका बिल्कुल बनने वाला है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका प्रोसेस दिखा रही थी। आप देख सकते हैं घी आना शुरू हो गया है। तो थोड़ा सा हम इसको और पकाएंगे। जब इसका घी बिल्कुल तैयार होने वाला होगा तो मैं इसमें 1 टेबलस्पून जो है डालूँगी गेहूं का आटा, व्हीट फ्लोर। इससे ये होगा कि आपकी कम से कम छाछ जो है वो बचेगी और ज़्यादा से ज़्यादा देसी घी बनेगा। तो थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाती हूँ। मिनट और हो गए और आप देख सकते हैं घी जो है वो अच्छी तरह से ऊपर आना शुरू हो गया है। अब इस टाइम पे ये एंड का टाइम है बिल्कुल। 2 मैं लौंग शामिल करूँगी, बहुत अच्छी सी खुशबू हो जाएगी ये हमारे देसी घी में। और क्योंकि ये 1 किलो से ज़्यादा है तो 2 टेबलस्पून मैं इसमें गेहूं का आटा डालूँगी। और चम्मच आपने मुसलसल हिलाना है जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। और आप देखेंगे बहुत जल्दी एक तो घी निकलेगा, दूसरे जो है इसकी छाछ जो है वो कम से कम निकलेगी। आप देख सकते हैं इसको जैसे मैंने आटा डाला है घी जो है वो परमानेंट होकर सामने आ गया है। ये बहुत ज़बरदस्त है अगर आप घी बना रहे हैं, चाहे मक्खन के साथ बना रहे हैं, चाहे क्रीम के साथ बना रहे हैं, चाहे आप मलाई के साथ बना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि छाछ एकदम नीचे बैठ गई है। ऑयल जो हमारा घी बना है वो नज़र आना शुरू हो गया। इसको सिर्फ 2 से 4 मिनट और लगेंगे और ये मुकम्मल हमारा घी जो है वो तैयार हो जाएगा। जैसे तैयार होने लगता है मैं आपको दिखाती हूँ। देख सकते हैं कि तकरीबन 4 से 5 मिनट हुए हैं मुझे व्हीट फ्लोर डाले हुए घी में, और एकदम जो घी है वो सामने आ गया है और जो छाछ है वो नीचे बैठ गई है। और इसका फ़ायदा ये भी होता है कि आपकी छाछ बहुत कम निकलती है और ज़्यादातर जो है वो घी निकलता है। इसको मैं थोड़ा सा और लाइट ब्राउन करूँगी और उसके बाद आपको स्टेन करके दिखाती हूँ कि छाछ जो है वो कितनी कम निकलती है अगर आप ये वाली टिप जो है वो यूज़ करेंगे तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये टिप आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी और रेमेडीज़ या टिप्स वगैरह या रेसिपीज़ वगैरह पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगले रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इस तरह से जब आप कभी दूध उबाल रहे होते हैं तो आपका दूध जो है वो एकदम बाहर निकल जाता है, उसके लिए सबसे बेस्ट टिप ये है कि आप इस तरह से स्टील का कोई चम्मच, कोई कफ़कीर जो है वो दूध में अगर आप रखेंगे तो आप देख सकते हैं ये जितनी देर मर्ज़ी पकता रहेगा दूध जो है हमारा बिल्कुल भी बाहर नहीं छलकेगा। तो ये एक बहुत ज़रूरी और बहुत ज़बरदस्त टिप है। जब आप दूध बॉयल करते टाइम जो है वो ध्यान रखा करें। इसके अलावा अगर आप इस तरह हल्की आंच पे दूध को बॉयल होने के लिए कम से कम 10 मिनट के लिए रखेंगे, बॉयल होने के बाद तो आपकी मलाई जो है वो भी बहुत मोटी सी आएगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वाली टिप भी पसंद आएगी। बेहतरीन कश्मीरी चाय या कश्मीरी टी बनाने के आपको एक टिप देने लगी हूँ कि जब हम चिल पानी डालकर इसको दोबारा से पकाना शुरू करें तो आपने मुसलसल जो आपका चम्मच है वो यूज़ कर रहे हैं आप, वो मुसलसल हिलाएं, उसको रुकने ना दें। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा कलर जो है वो आना शुरू हो गया है। और उसके अलावा जब आपकी चाय तैयार हो जाए तो आपने इसको ठंडा करके फिर दूध में शामिल करना है। गरम गरम रस जो है वो आपने शामिल नहीं करना, वरना फिर इसका वो वाला कलर नहीं आएगा जो हम चाह रहे होते हैं कश्मीरी पिंक टी का। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी ये टिप भी आपको पसंद आएगी।